अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में एक और पुलिस का एक्शन तेज होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी तेज होती जा रही है। इस पूरे मामले में शनिवार को योगी सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। आरोपी सपा नेता मोइन खान की बेकरी को बुलडोजर ने ढहा दिया। इसके अलावा बेकरी के तालाब की जमीन जो कि 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी, उस पर भी एक्शन जारी है। बेकरी के अलावा सपा नेता की 4 और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। प्रशासन ने सपा नेता के 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। शुक्रवार को पीड़ित बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की थी। इसके 24 घंटे में ही ये एक्शन शुरू हो गया। शनिवार को योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद सुबह पीड़ित बच्ची से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। बाहर निकलकर वो फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि लगता है अखिलेश यादव का पीडीए झूठा साबित हो रहा है। लगता है इन्हीं अपराधियों के सहारे अखिलेश यादव की जीत हुई है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ा रिएक्शन दिया है। जब से अयोध्या कांड सामने आया है, तब से अभी तक अखिलेश यादव का रिएक्शन पहली बार सामने आया है। हालांकि अखिलेश यादव ने अयोध्या कांड पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसी ही दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ी मांग कर दी। राजनीति में जो पुराना इतिहास उठाया जा रहा था, मुझे लगता है कि मंडल कमीशन का जो प्रस्तावना है वो जरूर सरकार को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एनिमिलेशन ऑफ कास्ट में क्या उन्होंने कहा है, एक जाति की वजह से क्या दुख दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसी भी जातियां हैं जिनको किसी भी पद पे अगर वो पहुंच जाएं, कई बार उन्हें अपमानित होना पड़ता है। मंडल कमीशन की जो पूरी सिफारिशें थी, जो आरक्षण लागू हुआ है, वो जाति के हिसाब से हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो बात कहना चाहते थे, वो जाति को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे। थैंक यू सर। किसी ने कहा था, किसने पूछा था कि अब वो तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अभी। वो तो रिकॉर्डिंग देखिए, बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश में रिलीजियस कन्वर्जन से संबंधित बिल पास किया गया है। आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई एक्सप्रेस मांगते हैं, कोई नया हॉस्पिटल मांगते, नई यूनिवर्सिटी मांगते, उन्हें तो उसी पे उलझा के रखना है राजनीति को। ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास नहीं करना। शनिवार को एक तरफ सपा नेता मोइन खान पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दुष्कर्म और रेप जैसी घटनाओं में उन्होंने जौनपुर में एक लड़की से रेप की घटना का जिक्र करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की और कहा कि अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो उस मामले में अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको सीधे सीधे अयोध्या से जोड़कर देखा जा रहा है। सपा प्रमुख ने एक्स पोस्ट पर लिखा, कुकृत्य मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हों उनमें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में जौनपुर की लड़की से गैंगरेप की घटना का जिक्र किया, जिसमें उसे खून की लथपथ हालत में वाराणसी में फेंक दिया गया था। लड़की का आरोप है कि 3 बदमाशों ने उसका अपहरण किया और उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं अयोध्या कांड में सपा सुप्रीमो ने जो जौनपुर का केस उछाला है, इस पर तेजी से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी की आगामी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर यूपी की जनता की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा, उसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर ही नई नई खबरें और उनकी अपडेट तुरंत पा सकते हैं। तो बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।